नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं बैठा हुआ हूँ बिहार की राजनीति में एक ऐसे नाम के विधायक के साथ जिनके बारे में आप खबरों में पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा विधायक जो ज़मीन से उठकर उस पार्टी से विधायक का चुनाव जीत कर आ गए हैं, जिस पार्टी को बहुत वर्षों तक इस बात के लिए बदनाम किया गया कि ये हिंसा की पार्टी है। मैं बात कर रहा हूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल सीपीआई एमएल की। माले के फुलवारी शरीफ से विधायक हैं गोपाल रविदास जी। हाल ही में गोपाल रविदास जी एक कार्यक्रम में गए थे। इससे पहले कि हम इनके बारे में, इनके संघर्षों के बारे में बात करेंगे, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हाल ही में जब ये बिहार के ही किस क्षेत्र में एक बतौर विधायक स्वागत करने गए थे, एक बिल्डिंग का अनावरण करने गए थे, वहाँ पे सामंती तत्वों ने, सामंती गुंडों ने इन पर हमला किया, इनको रोका। बल्कि अगर बिहार की राजनीति में 30-35 साल में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हुए बदलाव पर अगर आप पैनी नज़र डालेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि वापस 35 साल की राजनीतिक संघर्ष लौटकर वहीं आ चुकी है जहां पर दलित समाज से आने वाले न तो विधायक सुरक्षित हैं, न सांसद सुरक्षित हैं। गोपाल रविदास जी का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि परसों ही कांग्रेस पार्टी से औरंगाबाद के सांसद मनोज जी पर हमला हो गया और मनोज राम सर का गुंडों ने मारकर सर फोड़ दिया। अभी तक उस मामले में उन गुंडों की गिरफ्तारी नहीं बताई जा रही है। मामला क्या है, बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बिहार विधानसभा के जुझारू संघर्षशील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले के मार्क्सिस्ट लेनिनवादी नेता गोपाल रविदास जी हैं। गोपाल जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले हमारे दर्शकों का बताइए कि उस दिन क्या हुआ आपके साथ। मतलब आप विधायक हैं, विधायकों का किसी कार्यक्रम में जाना तो गर्व की बात होती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको बिल्डिंग का अनावरण या जो भी स्कूल था, जो भी था, क्या था पूरा मामला, अपनी जुबान में आप बताएं। देखिए, जो है हम लोगों की पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, बदलो बिहार महाजुटान, जिसकी 9 तारीख को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान होगा, जिसमें अब तक के तमाम रैलियों से अलग से हट के होगी। और सब लोगों का आज प्रश्न है कि बिहार के नक्शा बदलनी चाहिए, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। इसी सोच और समझ के हम लोगों ने नाम रखा है बदलो बिहार महाजुटान। और हाल के दिनों में देख रहे हैं कि मुखर होकर के खास करके हिंदी पट्टी क्षेत्रों में बाबा साहब के बारे में, या बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उन संविधान पर एक ज़बरदस्त हमला चल रहा है। उस हमले के खिलाफ हम लोग, जो भारतीय लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान, उसकी रक्षा में हम लोग खड़े हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में फुलवाड़ी विधानसभा में 2020 में हम जब चुन के आए, हमारे विरासत में 34 ऐसे स्कूल में जिसमें आधा तो जर्जर था और बाकी कुछ लोग ज़मीन पर बना हुआ है, जिसके लिए 2020 से हम संघर्ष कर रहे हैं और अब जाकर के एक सफलता मिली है धरातल पर। 2020 और 21 में हम लोगों ने, हमारे द्वारा ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में आवाज़ उठाई गई कि फुलवाड़ी जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर पटना के राजधानी से नज़दीक है और 2 प्रखंड हैं, 34 ऐसे विद्यालय हैं जो काफ़ी जर्जर है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ते हैं बच्चे, और सरकार लगातार चर्चा करती है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और इसको देश के नक्शे कदम पर लाएंगे। तो हमने मुखर होकर बजट सत्र में बोला था कि सबसे पहले तो बिहार के नक्शे कदम पर अगर लाना है तो आज हमारे जो बच्चे, जो दलित समुदाय के हैं, जो वंचित हैं, फर्श पर बैठते हैं,
ज़मीन पे बैठते हैं, फटा हुआ बोरा भी नहीं मिल पाता है। और आप कैसे नक्शे के कदम पर लाइएगा? एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं जहाँ बढ़िया बढ़िया बेंच कुर्सी मिलता है, और गांव में जो समाज है, जो वंचित समाज के लिए उनके सरकारी विद्यालय हैं जिसमें बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, और बिल्डिंग भी जर्जर है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं रहते हैं, तो प्रतियोगिता तो बराबरी में ना होगा, बराबरी में तो बड़ी नहीं होगा। तो जब तक ये वंचित समाज का विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण से बिहार का भी नहीं विकास होगा, ना देश का होगा। तब जा कर के पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के हमारे क्वेश्चन से 50 करोड़ रुपया पास हुआ और संपूर्ण बिहार में लागू हुआ, और लगभग अब सभी विद्यालय में बेंच लगा हुआ है। ये समझिए कि हमारे लिए बड़ी सफलता है। और फिर 10+2 विद्यालय या मैट्रिक क्लास के जो स्कूल हैं उन स्कूलों की हालत भी जर्जर। तो 237 कुछ रुपया, 237 उन्होंने कही कि 2,37,00,000 समथिंग रुपया पूरे संपूर्ण बिहार के लिए तमाम विद्यालयों के लिए पास करा के लाया, जिसमें फुलवाड़ी में सबसे पहले बन रहा है। तो दोनों प्रखंडों में बिल्डिंग बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग का उद्घाटन भी कर दिया गया है और कुछ बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ, कुछ बन भी रहे हैं। तो 26 तारीख को प्रबंध समिति की बैठक जो पहले हुई थी, प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी मैं हूँ। जितने भी हाई स्कूल है 10+2 है, तो बिहार विधानसभा ने तमाम माननीय सदस्यों को स्कूल प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कुर्थौल में भी एक विद्यालय है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसकी बिल्डिंग नया बनी है और बहुत अच्छा बिल्डिंग बनी है, जिसका उद्घाटन का डेट 26 तारीख को था। और फिर बाबा साहेब के संविधान पर हमले जो चल रहे हैं, बिहार में हम लोगों को एक प्रतियां बांटी गई है। भारतीय संविधान नाम के बड़ी किताबें हैं, उन किताबों में से सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटा दिया गया है। इसका मतलब बाबा साहेब के मूल संविधान जो है, उस संविधान से उनकी आत्मा निकाल ली गई है। तो 2 शब्द अगर हटा देते हैं तो बचता ही नहीं है कुछ। जो बाबा साहब ने हमको बराबरी का पाठ पढ़ाया, समता का पाठ पढ़ाया, बंधुत्व की आपस में प्रेम रखेंगे, इस शब्द को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और किसी को किसी भी धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, इस शब्दों को बाबा साहब ने अलंकृत किया था। इसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हटा दिया। विजय कुमार सिन्हा जो अध्यक्ष थे, उसके वर्ग खिलाफ हम सभी विद्यालय में शिलापट लगा रहे हैं प्रस्तावना का, जिसको आप उद्देशिका कहते हैं, प्रिम्बुल कहते हैं। तो 29 विद्यालय में उस दिन 26 तारीख को लगा है। कुर्थौल में भी लगा है, बोर्ड तो लग गया है, लेकिन रिबन काटना था। जैसे ही रिबन काटने के लिए मैं पहुंचा अपने दल बल के साथ, हमारे साथ 100 लोग थे, सब तिरंगा झंडा लेकर के, तिरंगा मार्च भी था उस दिन। कुर्थौल हाई स्कूल में पहुंचते हैं, 2 बजे दिन में टाइम था। हम लेट सवेरे, उस दिन व्यस्तता वाला कार्यक्रम था, 3 बजे पहुँचे। तो वहाँ पहले से जदयू और भाजपा के लगभग 50-60 लोग थे मौजूद। उन लोगों ने कहा कि भागो भागो भागो, गोपाल रविदास से भगाओ, चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा। तो हमने शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों तरफ उत्तेजना फैल गई थी। अपने समर्थकों से कहा कि हड़बड़ाइए नहीं, क्या दिक्कत है, उन लोगों से बात करते हैं। बातचीत किया, सामान्य करने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग सामान्य नहीं, उग्र हो गए और हमको ढकेल कर भगा दिया। तब वहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकल गए और परसा बाज़ार थाना में आकर के हमने जो हमारे साथ बदसलूकी किए, जाति का नाम लेकर अपमानित किए थे, उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा किया। 26 तारीख को मुकदमा हुई है और अभी तक की कोई लोगों की गिरफ्तारी नहीं है। कल हमने बिहार विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को लिखित तौर पर दिया है कि आप, हम यहाँ के विधायक हैं, सदस्य हैं, इसको संज्ञान में लिया जाए। ये है घटना हमारे यहाँ। नहीं, अब सवाल ये है कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ आप उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए ही भारत सरकार है, संविधान है, सब कुछ है, जब विधायक
के साथ बदसलूकी हो रही है, सांसद का मार के सर फोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों की आगे की योजना क्या है? आम आदमी जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके साथ क्या किया जा सकता है ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा, सामंतिक गुंडों द्वारा? देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है या संपूर्ण देश में कही है, अभी जहाँ है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार खास करके मध्य बिहार में हम जहाँ हैं, लगातार दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमले चल रहे हैं। आप चले जाइए गया के टेकारी में, तो वहाँ सज्जन मांझी हैं जो मजदूरी के काम करते हैं। वो मजदूरी मांगने गए तो वहाँ के सवर्ण सामंती अपराधियों ने उनकी दोनों बाहें काट ली है और बेचारे आज निसहाय हो गए हैं। बल्कि नवादा जिला है जहाँ पर 1960 से लड़ रहे हैं, ज़मीन का पर्चा मिल जाए। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने लैंड सर्वे कर रही है और लैंड सर्वे के नाम पर वहाँ के मुसहर और रविदास लोगों को जलाकर मारने की योजना थी। 80 घर जलाया गया। अब पटना ज़िला में आप चले जाइए धनरुआ मसौड़ी में, जहाँ पर महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं, दिन दहाड़े बलात्कार चल रहे हैं। आप चले जाइए छपरा के अंदर में, तो छपरा में हाल में एक पासवान जाति के जो शिक्षक हैं, सामंती जो सरकारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मोछ रखने की उम्र में एवज में उनकी उसको गोली मार दी। मूछ रखने के कारण गोली मार दी। मोछ रखने के कारण गोली मार दी। ये चमार दुसाद मुसहर को ये कहाँ से अधिकार हो गया मोछ रखने का? कहीं हमारे भाई शादी ब्याह में सज धज के जाते हैं तो उनको कपड़ा उतार कर नंगे पीटा जाता है। कहीं हम बढ़िया से कपड़ा पहन के जाते हैं तो अपमानित करते हैं। ये लगातार चल रहा है और अभी डबल इंजन की सरकार में तेज हो गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गए हैं। विधायक पर हमला चल रहा है। अभी आप देखें कि सासाराम में मनोज राम पर जो एमपी हैं उन पर हमला, यानी विधायक और मार के सर फोड़ दिया। हाँ, इसको उन्हें सामान्य हमला नहीं कहा। सामंती ताकतों सामान्य मार के उनको मारने की योजना थी। आप कह रहे हैं हत्या की योजना थी? हाँ, मारने के, जान मारने की योजना थी। मैंने पूरा हुजूम टूट कर मारा है ना, और वो सब सरकारी वर्ग है। तो लगातार हमला चल रहा है। और दूसरे तरफ डबल इंजन के सरकार के जो एमपी और विधायक हैं, ये उल्टे पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों के ऊपर कुछ अगर होगा तो 107 और 44 लग जाएगा, तो गिरफ्तारियाँ होगी। बताइए ना, 26 तारीख को घटना का हमने FIR दिया है और आज की डेट में फरवरी हो गया। संज्ञान नहीं पूछा जाए तो कहा जा रहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई हो जाए। क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है? जबकि SC/ST एक्ट है उसी में कि अगर हम जैसे ही मुकदमा करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है, होना चाहिए। साथ साथ हमारे जो लोग हैं अगर FIR करेंगे तो सरकार की तरफ से प्रावधान है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है कि केस मुकदमा लड़ने के लिए भी किस्त दिए जाएंगे, पैसा दिए जाएंगे, वो भी नज़ारत है। तो ये लगातार हम समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार में न्याय नहीं मिलने वाला है। आपने एक बात कही कि अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मूछ रखने के लिए, शादी विवाह में अपने तरीके से स्वतंत्रता से शादी विवाह करने के लिए, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले ये बयान दिया था भाजपा के ही खिलाफ कि आदिवासी उनके बगल में क्या बैठ गए विधानसभा में, उन्हें बुरा लगने लगा। सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप विधायक होके तेजी से इस मुद्दे पर नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो किनके पास जाएंगे? इसको आप ना हमारी लड़ाई जारी है। अभी हाल के दिनों में उस घटना के खिलाफ 26 तारीख घटना के बाद 27 तारीख के ही इसके प्रतिवाद हुआ है। अभी आज 1 फरवरी हो गया, 28 तारीख को भी पूरे ज़िले में इसके खिलाफ लड़ा गया है। लोग इसके लड़ रहे हैं कि हमारे विधायकों का अन्याय किया गया है। अब तो यह है कि जो सरकारी जाति के लोग वो कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यहाँ के डबल इंजन के मुखिया ही हमारे साथ दलित समझ के अपमानित किया है। 26 जनवरी को फुलवाड़ी शरीफ के महुली में उनका झंडा तोड़ने का कार्यक्रम होता है और मैनुअल में है कोई मंत्री अगर या मुख्यमंत्री इलाके में आएंगे तो सबसे पहला सूचना देना पड़ेगा स्थानीय विधायक को, उसको शामिल किया जाता है
लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री कहलाते हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि प्रोटोकॉल है विधायक को खबर करना, लेकिन हमको मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ इसी ब्लॉक में, इसी विधानसभा के पुनपुन ब्लॉक में जाते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने भी सूचना देना मुनासिब नहीं समझा। तो सरकारी जाति के लोग तो अपमानित क्या ही, संगठित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री दोनों ने अपमानित किया हमको, और ये अपमान दलित समझ के किया है। तो जिससे जनता में, इलाके में भी लोगों को आक्रोश है कि जो लाखों वोट से हमने जिताने का काम किया है विधायक जी को, और दलित समझ कर ये पूरी सरकार ही उपेक्षा कर रही है। और इन्हीं लोगों के आदमी हैं। जब मुख्यमंत्री ही अपमानित कर रहा है तो सरकारी जो जाति के लोग हैं उनको और मनोबल बढ़ा हुआ है। और देखिए, पिछला 30 वर्ष से हम लड़ रहे हैं। 30 वर्ष के अंदर में हमने देखा कि जनता के जो आक्रामक तेवर है, उन तेवर से सामंती ताकतों में एक बदलाव नज़र आ रहा था। या तो मारे गए, नहीं तो भाग गए। लेकिन ये सरकार ने फिर से उन लोगों को खाद पानी दे करके, बुला करके उनको बड़े बड़े ठेकेदारी दे रहे हैं, और उन ठेकेदारों को लगा करके और हम जैसे प्रतिनिधियों को अपमानित का काम कर रहे हैं। दलितों को तो गांव में कर ही रहे हैं, तो अंतर नहीं है। गांव के जो दलित और यहाँ विधायक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनको झेलना पड़ रहा है, और जिसके खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो दलित समझ के विधायकों तक को सूचना नहीं देना मुनासिब नहीं समझते, जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी का दावा है कि उन्होंने दलित को 2 भागों में बांट के महादलितों के मसीहा बने हुए हैं, तभी 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपका नीतीश जी के खिलाफ ऐसा कहना कैसे जनता कैसे समझेगी? अब आप इसे समझिए कि मोहाली में एक रविदास टोला में उनको झंडा फहराना है, और नाम देते हैं कि दलित के स्वाभिमान जगाएंगे। दलित के हाथों से कर रहे हैं, और उसी क्षेत्र के विधायक है गोपाल रविदास, तो मुनासिब नहीं समझे सूचना देना। तो ये मतलब क्या, इस लायक भी आपको नहीं समझ, ये क्या समझा जाए मुख्यमंत्री कि दलित का ढोंग कर रहे हैं ना। इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी हैं, कि एक तरफ दलित को सम्मान के बाद दूसरे तरफ उनके प्रतिनिधि को अपमानित करना है। तो ये सब कुछ अभी चुनाव के देखते हुए चल रहा है। 2025 में चुनाव है, और भी हमला होगा। हम तो समझते हैं कि और भी हमला होगा, और भी हमारे ऊपर अपमान के हमले होंगे। हम तमाम हमलों को प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे, तमाम जनता लड़ रही। यहाँ तो भारतीय संविधान को बदलने की ही चर्चा चल रही है। अब 2 शब्दों का आप जो देखेंगे, किताब है मेरे पास, कि धर्म सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को हटा दिया गया है। यानी बाबा साहब के मूल आत्मा को हटा दिया गया। और हमारे साथ जो अभी घटना घटी है, 2 बार घटी। एक तो 26 जनवरी 2025 को घटी, और फिर 1986 में हमारे साथ घटना है। वहाँ भी सरकारी जाति के लोगों ने अपमानित किया, जिससे खिलाफ मुकदमा हुआ है। 1986 में हमको चमार शब्द का प्रयोग किया गया, कुर्सी से उठाया गया, और अभी 2024 में उठाया गया। तो समझते हैं कि बदलाव नहीं आया है, उनके अंदर में चरित्र बदलाव नहीं है, बल्कि बदलाव तब आएगा जब हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, महिलाएं लोग एकत्रित होगी। तो धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं लोग, समानांतर में आ रहे हैं। जब तक समानांतर में नहीं आएंगे सरकारी जाति के खिलाफ, तब तक ही हमला जारी रहेगा। आप बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, एक मुहावरा, सरकारी जाति। सरकारी जाति क्या है? आज संसदीय जो भाषा है, उस भाषा के अनुसार कर रहे हैं सरकारी जाति। अब जाति के लिहाज से कर रहे हैं ब्राह्मण, राजपूत, जिसको अपर कास्ट कहते हैं। तो अपर कास्टों में कुछ लोग, सब तो नहीं ना हैं, अपर कास्टों में कुछ ऐसे मनबड़ू लोग हैं जिनका चरित्र नहीं बदला है। अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी देखिए तो अपर कास्टों की भरमार है ना, लेकिन उनको अपर कास्ट नहीं कहा जाता। अगर अपर कास्ट के समुदाय के कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया तो उसको कहा जाता है कि राड़ कहा जाता है, उसको जाति से छांटने का। समाज की जो प्रबुद्ध तबका है, पढ़ा लिखा हिस्सा है, यही तो कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं, है ना। हम लोगों को, गरीब लोगों को जगाने का काम तो यही ना किए। आप जगा रहे हैं, लेकिन जगाने के साथ साथ उनको जातियों से उपेक्षित भी किया है लोगों ने। तो हम सरकारी जाति इसलिए भी करें कि ये दमंग रहे हैं, और दमंगता सामने आ रही है।
इस दमनता के खिलाफ लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, जिसकी पूरी दुनिया में दो पक्ष है। अगर बिहार और भारत की राजनीति में जाति विमर्श को दरकिनार कर दें तो पूरी दुनिया में दो ध्रुव है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तीसरा कुछ नहीं है। तो ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक होते हुए भी आप ही वही उबाऊ थकाऊ तरीका से जा रहे हैं। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, थाना का घेराव, या जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी भारत में जानी जाती है, आपका माले, जो सशस्त्र क्रांति के लिए सशस्त्र ही मतलब मैं हिंसा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अब तो आपकी पार्टी का वो लाइन नहीं रहा है। सशस्त्र बदलाव में यकीन एक ज़माने में आपकी पार्टी रखती थी, और उनके विधायक को जाति सूचक गाली देके अपमान करना, तो लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी चरित्र बदल गए हैं। ना हम लोग जन मिलिशिया पर काम करते हैं, जनता के प्रतिरोध संघर्ष, समझे। प्रतिरोध संघ पहले भी रहा है, प्रतिरोध संघ अभी भी है। हमारा आह्वान है, अपील है कि गुंडागर्दी के खिलाफ, सामंती ताकतों के खिलाफ जन प्रतिरोध संघर्ष तेज किया जाए, है ना। और इसीलिए शिक्षण प्रशिक्षण चेतना के जगत है। जहाँ तक संसदीय राजनीति में आने, संसदीय राजनीति में तो ये प्लेटफार्म है ना, संसदीय राजनीति ही सब कुछ कर देगा ये नहीं है, बल्कि एक प्लेटफार्म है प्रचार प्रसार करने का। तो अभी जो हम विधायक हैं तो हमको एक छूट मिला हुआ है। अगर एसपी साहब के यहाँ कंप्लेन नहीं देंगे तो कहेंगे कि हमको तो सूचना नहीं दी, आप विधायक हैं। अध्यक्ष को कहेंगे तो कहेंगे हमको कहे नहीं विधायक है। तो हम ये आगाह कर रहे हैं और सूचना भी दे रहे हैं ताकि हमको दोषी नहीं ठहराएंगे। लेकिन पूरी तरह से यकीन है कि जनता बदला लेगी और जन प्रतिरोध तेज करके लिया जाएगा, है ना। और जनता अगर गोलबंद हो जाती है तो जनता तो ही जिताई है उनको। आज बदले की भावना क्या है, बटन दबावे हूँ। अगर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि अगर विधानसभा में हमारे जाते हैं तो गरीब लोगों के पक्ष में खड़ा होंगे। तो आज ज़रूरत है जन प्रतिरोध संघर्ष तेज करें और तेज के साथ साथ बटन दबावें। आखिरी सवाल आज का, जो दलित खास करके समुदाय से जो नेता हैं, विधायक और सांसद, उन पे हमले तेज हो गए हैं। आपको सीधे अपमानित किया गया, मनोज राम जी को मार के सर फोड़ दिया गया है। अन्य जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियां दलितों को रिझाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए अपने अपने वादे करेंगे, लोक लुभावन वादे करेंगे। तो ऐसे में दलित समुदाय को का प्रतिनिधित्व करने वाले आप लोगों का कोई एक ऐसा नेटवर्क है या कोई मुद्दा है या कोई समिति है जहाँ पे किसी भी, आप तो पार्टी का बैरियर ही नहीं रहा, आप तो माले के थे तब भी अपमानित हुए, और कांग्रेस जो देश में विपक्ष है उस पार्टी को भी बल्कि मारा ही गया, आप कह रहे हैं हत्या तक की साजिश थी। तो आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, या ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, इसके खिलाफ तो हम बोल ही रहे हैं कि जनता में चेतना हम जगा रहे हैं जन प्रतिरोध करने का। ऐसे सामंती ताकतों के खिलाफ नीचे भी लड़ें, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, बता रहे हैं ना, इसके बैकग्राउंड है 2025 के चुनाव। ये आने वाले दिनों में भाजपा को बड़ी छटपटाहट है कि बिहार में मेरी सरकार बननी चाहिए और नीतीश जी को साइड ट्रैक कर दिया जाए। कोशिश चल रहा है, लाट टपक रहा है लोगों को, और इसमें बाधक है माले। माले जानता है, माले संघर्ष करने वाली पार्टी है। तो इनके विधायक को हरास किया जाए, हिम्मत तोड़ दिया जाए, जगह जगह अपमानित कराया जाए, पीटा जाए, तब ये हरास हो जाएंगे। चुनाव छोड़ मैदान भी छोड़ दे सकते हैं, इनका दृष्टिकोण ये है। लेकिन हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है जो जनता के साथ मिलकर लड़ना पसंद करती है। मरना है तो लड़ के न मरेंगे, ऐसे थोड़े मरेंगे। और आसानी से उनको 2025 के गद्दी पर आने नहीं देंगे। हैं, हम लोग लगातार कोशिश करें कि यहाँ पर महागठबंधन मजबूत हो जाए, और दिखाई भी पड़ रहा है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तो लगातार कोशिश करें, जितना वो हम पर हमला करेंगे उतना ही हम मजबूत होकर उभरेंगे, जितना ही जनता हमके साथ लामबंद होगी, और लामबंद होने का मतलब बदला लेंगे। साथियों, आप सुन रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बिहार के कॉमरेड गोपाल रविदास जी का इंटरव्यू कि कैसे बिहार में
तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े बड़े दावों के बीच वंचित समाज के लोगों की स्थिति और उनके नेता की स्थिति में गिरावट आई है और आने वाले दिनों में, जैसा कि सर कह रहे हैं, ऐसी ही भावना आम लोगों में मजबूत होती चली जाने की संभावना है कि जब मरना ही है तो लड़कर मरना है। इससे पहले कि भारत की आज़ादी के तुरंत बाद जो पूरे देश में जैसी हिंसक स्थिति थी, हम उस तरफ न जाएं। उम्मीद है कि विधायक कॉमरेड गोपाल रविदास जी को पहले न्याय मिले ताकि जनता में यह संदेश जाए कि भारत आज भी बाबा साहब के संविधान से ही चलता है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम आगे और तमाम जनता के मुद्दों पर आपसे बातचीत करने आते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस वीडियो को देखिए और आगे और दर्शकों तक पहुंचाइए ताकि संविधान मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।